अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रहीम हैदरी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्यूटर एकेडमी की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ पार्ट 2 के साथ। इससे पहले हमने पार्ट 1 में के बारे में पढ़ा था कि जब हम किसी उर्दू सेंटेंस को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करेंगे और जब इसके ताल्लुक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हो तो फिर हम इसको किस तरह ट्रांसलेट करेंगे। अब ये उसकी दूसरी पार्ट है और ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में है कि हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस का ताल्लुक हो किस तरह ट्रांसलेट करेंगे। वहाँ हमने उसके बारे में तफसील से बयान किया था, लेकिन एक रूल्स जो कि वहाँ हमने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था वो रूल नंबर 4 था। रूल नंबर 4 में ये बात है कि अगर फाहिल कोई ही, शी, ईट या सिंगुलर नाउन हो, जिस तरह के पहले हमने बयान किया है, इसी तरह अगर फाहिल कोई ही, शी, ईट या सिंगुलर नाउन हो, लेकिन इसके साथ साथ अगर फेल की पहली फॉर्म के आखिर में वाई हो, वायु हो, तो वायु को आई में तब्दील करके फेल की पहली फॉर्म में ईएस जमा करें। रूल नंबर 4 कुछ इसी तरह है कि अगर फाहिल कोई ही, शी, ईट या सिंगुलर नाउन हो तो जब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं उर्दू से अंग्रेजी में तो फिर फेल की पहली फॉर्म के, अगर फेल की पहली फॉर्म के आखिर में वाई हो, जिस तरह के स्टडी, जिस तरह के फ्लाई, जिस तरह के बाई वगैरह वगैरह, तो वायु को आई में तब्दील करके फेल की पहली फॉर्म में ईएस जमा करें, लेकिन बशर्ते के वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट मौजूद हो। जिस तरह के ये स्टडी है, हमारे साथ स्टडी के आखिर में वाई है, वाई, लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट डी मौजूद है। जब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं तो फिर वाई को आई में तब्दील करेंगे और इसके साथ साथ ईएस जमा करेंगे। इसी तरह फ्लाई है, फ्लाई के आखिर में वाई है, लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट है एल, तो फिर वाई को आई में तब्दील करके ईएस जमा करेंगे, जिस तरह के फ्लाई से फ्लाइज। और इसके साथ साथ कुछ उसूल भी है जो कि हम इसको चार्ट में डिस्कस करेंगे। इसकी चार्ट कुछ इसी तरह, ये ट्रांसलेशन का चार्ट है, यानी इस चार्ट में हम देखते हैं कि अगर फ्लाई, ये तो फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स है, जब हम इसका तर्जुमा करते तो एफ एल के बाद, यानी ये वाई जो है ना, वाई इससे पहले क्या है, इससे पहले एल है जो कि कॉन्सोनेंट है। वाई को आई में चेंज करके, वाई जो है ना, वाई इसको आई में चेंज करके ईएस जमा करें। इसी तरह ये फ्लाइज हो जाएगी। इसी तरह स्टडी है, स्टडी में वाई से पहले क्या है, स्टडी में वाई से पहले डी है, डी जो कि कॉन्सोनेंट है, तो फिर हम क्या करेंगे, वाई को आई में तब्दील करके इसके साथ आई जमा करेंगे, आई जमा करके इसके साथ आई जमा करेंगे और साथ ही साथ ईएस का इजाफा करेंगे, ये स्टडीज हो जाएगी। लेकिन अगर वाई से पहले कोई वावल मौजूद हो, जिस तरह के प्ले में वाई से पहले ए है, तो फिर वाई को वाई से ही रहने दे, यानी ये चेंज नहीं होगी, सिर्फ इसमें एस जमा करेंगे, एस। इसी तरह बाई है, बाई के आखिर में वाई तो है, लेकिन इससे पहले क्या है, इससे पहले यू है जो कि एक वावल है, तो फिर सिर्फ वाई के साथ एस जमा करके ये बाइज हो जाएगी, न कि वाई को आई में तब्दील करेंगे। ये इसके कुछ उसूल है। आइए हम अब इसके ट्रांसलेशन का मशक करेंगे। ट्रांसलेशन के लिए यहाँ स्ट्रक्चर है जो कि हमने पहले भी इसके बारे में कुछ बयान किया है। स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह है कि सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब होगी और इसके बाद क्या होगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगी। जिस तरह के
وہ کرکٹ کھیلتا ہے. وہ کرکٹ کھیلتا ہے. He plays cricket. He plays cricket. Here as ہم نے جمع کیا. کیوں؟ کہ ہمارا فاعل کیا ہے؟ ہمارا فاعل ہی ہے. تم کتے کے پیچھے دوڑتے ہو. تم you run behind the dog. وہ کپڑے دھوتی ہے. وہ she washes the clothes. وہ کپڑے دھوتی ہے. she washes the clothes. احمد اپنے امتحانات پاس کرتا ہے. احمد سنگولر ناؤن ہے اس لیے ہم پاس کے آخر میں اس کا اضافہ کریں گے کیونکہ یہاں ڈبل ایز ہے. احمد پاسیز ہیز ایگزامینیشن. ہم روزانہ ورزش کرتے ہیں. وی ٹیک ایکسرسائز ڈیلی. میں صبح سویرے ناشتہ کرتا ہوں. میں صبح سویرے ناشتہ کرتا ہوں. میں آئی ٹیک اور ایٹ. I take or eat breakfast early in the morning. یا ٹیک لگائیے یا ایٹ لگائیے. سلمان مطالعہ کرتا ہے. سلمان اسٹڈیڈز. عامر ہوائی جہاز سے کراچی جاتا ہے. عامر ہوائی جہاز سے کراچی جاتا ہے. عامر فلائز ٹو کراچی. ہیر فلائز ہے. فلائز ہم نے اس کے بارے میں بات کی کہ یہ کیا ہے ہمارے ساتھ. یہ FLY ہے. اگر کسی سینٹینس میں فاعل کوئی سنگولر ناؤن ہو یا ہی یا شی یا اٹ ہو تو پھر وائی کو آئی میں تبدیل کریں گے. وائی کو آئی میں تبدیل کریں گے اور ای ایس کا اضافہ کریں گے. اس لیے یہاں کیا ہے ہمارے ساتھ عامر کے ساتھ. یہ فلائز ہے. وہ اسکول جاتا ہے. ہی گوز ٹو اسکول. ہی گوز ٹو اسکول. یہاں ہمارے ساتھ کیا ہے؟ گو ہے. گو کے آخر میں یعنی ضرب کے آخر میں کیا ہے؟ او ہے. اس لیے وہاں ہم بیان کیا ہے کہ جب OSHCHX آ جائے تو پھر او کے ساتھ ہم کیا جمع کریں گے؟ ES جمع کریں گے. اس لیے ہم نے یہاں ہی گوز ٹو اسکول لکھا ہے یعنی لگایا ہے. یہ اصول ہے اس کے ساتھ. Dear, it was only the structure of affirmative sentences. That how can we change affirmative sentences from Urdu into English? Then we will try to change negative and interrogative sentences from Urdu into English or translate it. Therefore, please stay with us. And also I'm going to request you that please subscribe my channel with the name of Rahim Haidari or Haidari English Language and Computer Academy. And also you can join our WhatsApp group with 031 533 53370. You can find a lot of things on WhatsApp and also on this channel. Please subscribe my channel and also have a comment and please press the bell button. Okay, Assalamu alaikum wa rahmatullahi